व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोहित शर्मा फिटनेस में। आज मैं बात करूंगा फैट लॉस और वेट लॉस के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बेटर है, फैट लॉस बेटर है या वेट लॉस बेटर है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ, अपनी जिम में ही देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वेइंग मशीन पर आके अपना वेट चेक करते हैं, वो भी रोजाना के तौर पर, और चेक करने के बाद बोलते हैं कि मैं इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे वेट में कोई भी अंतर नहीं है, 1 किलो भी कम नहीं हुआ है। जबकि उनको देखा जाए तो उनके इंच लॉस काफ़ी हद तक हो चुके होते हैं, फिट हो रहे होते हैं बंदे। तो मैं जब उनसे बोलता हूँ कि आपका इंच लॉस काफ़ी हो रहा है, तो उनका जो जवाब होता है वही होता है कि हाँ वो तो है, लेकिन मेरा वेट 1 किलो भी कम नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको इसी के ऊपर बताना चाहूँगा कि कौन सा बेटर है, फैट लॉस बेटर है या वेट लॉस बेटर है। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको आगे भी ऐसी नॉलेज देता रहूं। तो बात करते हैं फैट लॉस के बारे में। फैट लॉस जो होता है वो केवल फैट लॉस ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 3 चीजें लॉस होती हैं, एक तो वाटर, एक वाटर, एक फैट, एक मसल। अगर ये तीनों चीज लॉस होती हैं तो उसको कहते हैं वेट लॉस। और केवल फैट लॉस होता है, यानी कि केवल फैट ही फैट हमारी बॉडी से जा रहा है, तो उसको बोलते हैं फैट लॉस। अब इन दोनों में अच्छा कौन सा होता है? अगर आपको फैट लॉस करना है तो केवल आपका फैट जाएगा, जिससे आप बॉडी श्रेडेड होगी। जब आपकी बॉडी श्रेड होगी, आपकी बॉडी टोन्ड होगी, तो आपका जो लुक है वो अच्छा आएगा। अगर आपका वेट लॉस होता है तो आपकी मसल भी जा रही है, जिसके काफ़ी नुकसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वाटर भी जाएगा और फैट भी जाएगा। और देखा जाए तो अगर वेट लॉस में फैट कम लॉस होता है, जबकि मसल और आपका वाटर ज़्यादा लॉस होता है। अगर आपका मसल लॉस होता है तो उसमें आपको नुकसान काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिक्रीज हो जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो मसल टिश्यूज में होते हैं, उनकी मात्रा में कमी हो जाती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में कमी होगी तो आपका जो फैट बर्निंग सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। आपको फैट बर्न करने में बहुत दिक्कत आएगी। तभी आपने देखा होगा कि जो लोग फैट बर्न कर रहे होते हैं तो उनका 1-2 किलो जाता है, फिर आके स्टक हो जाता है, वो आगे मूवमेंट नहीं हो पाता है। वो कारण यही होता है कि हमारी मसल लॉस होती रहती है, जिससे हमारी मसल में क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बोन में इंटेंसिटी कम हो जाती है, हमारे पेन जो जॉइंट्स पेन होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वाटर की कमी हो रही है, और जो हमारी जो स्किन है वो लूज हो जाती है वेट लॉस के कारण। और अगर आप फैट लॉस पर ध्यान देंगे तो आपकी बॉडी शेड होगी, मसल डेवलपमेंट होगा, जिससे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में वृद्धि होगी, जिससे ये होगा कि जो आपकी फैट बर्निंग क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा फ्यूल सिस्टम को बढ़ा देता है। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमारे फ्यूल जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसकी मात्रा में बढ़ोतरी कर देता है। जैसे कि आज आपकी मसल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, उतनी ही आपकी एक्टिविटी, आपका जो मेट्रो सिस्टम फास्ट हो जाएगा, और आपकी जो एनर्जी है वो दोगुनी तरीके से यूज होगी। तो बस यही फर्क है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका वेट कम हो या ना हो, क्योंकि अगर आपका वेट कम नहीं होता है, अगर केवल आपका फैट लॉस हो रहा है, वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर आपकी मसल जाती है तो आपको काफ़ी नुकसान है। जॉइंट्स पेन होना, आपके मूड स्विंग्स होना, आपका मसल में क्रैम्प आना, बहुत सारे नुकसान हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपका वेट तो जाता है, आप पतले तो हो जाते हो, लेकिन कमज़ोर होते हो, फिट नहीं होते हो। जिसको फिट बोलते हैं, जिसको फिटनेस फ्रीक बोलते हैं, वो नहीं हो पाते, आप कमज़ोर हो जाते हो, आपकी जो स्किन है वो लटक जाती है। तभी आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग 100 किलो से 80 किलो पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं यार हमारी स्किन लूज हो गई है, हमारे स्ट्रेस मार्क्स आ गए हैं। वो रीज़न यही होता है कि आप वेट लॉस कर रहे हो, ना कि फैट लॉस, जिसमें आपकी मसल भी जा रही है। अगर आपकी मसल नहीं जाती है, केवल फैट लॉस होता है, तो आपको कभी भी आपकी स्किन लूज नहीं होगी। तो मेरा बताने का यही उद्देश्य था कि आपको सही नॉलेज मिले, आप वेट लॉस की तरफ ना भागें, हमेशा फैट लॉस की तरफ ध्यान दें। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपकी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज होती हैं वो आपको पर डे कंज्यूम करनी होगी। आपको
कार्डियो पे कम ध्यान देना होगा। क्योंकि क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं कि अपनी जो कैलोरीज हैं वो एकदम से गिरा देते हैं, ओरल पे जी रहे हैं, पानी ले रहे हैं। मैं मानता हूँ कभी कभी करना चाहिए, जैसे कि आपका वेट स्टक हो गया है, आप डाइट ट्रेनिंग, तो आप एक हफ्ते के लिए ओरल पे आ सकते हैं, अपनी डाइट में फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट ही किया तो केवल कार्डियो कार्डियो कर रहे हैं, 1-2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी कैलोरीज कम कर दी एकदम से आपने, वो नहीं करना है आपको। जैसे कि आप 80 kg के हैं तो आपको 80 × 30 करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जैसे कि जितनी भी 1 किलो पे हमें 30 कैलोरीज चाहिए होती हैं, तो आप 80 kg के हैं तो आपको मल्टीप्लाई बाई 30 करना होगा, जिससे आपको 2400 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करनी है आपके मेंटेनेंस के लिए। अगर आपको फैट लॉस करना है तो उसको आपको, जैसे आपकी 2400 कैलोरीज रिक्वायर्ड हो रही हैं, उसमें आपको 600 कैलोरीज माइनस कर दीजिए, यानी कि आपको 1800 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करनी है फैट लॉस करने के लिए। इसी हिसाब से जैसे आप 70 kg के हैं तो 70 मल्टीप्लाई बाई 30 तो आपको 2100 कैलोरीज मेंटेनेंस के लिए होती हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो 600 कैलोरीज आप माइनस करके कंज्यूम कीजिए पर डे अपनी कैलोरीज, और अपना वर्कआउट रखिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, ना कि कार्डियो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वेट लॉस करने के चक्कर में कार्डियो को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, कार्डियो पे कार्डियो किए जाते हैं, तो उसका जो माइनस पॉइंट ये होता है कि आपकी मसल लॉस भी होती है और आपकी जो स्किन है वो लटक जाती है। तो वेट ट्रेनिंग ज़्यादा कीजिए, मानता हूँ थोड़ा टाइम में रिजल्ट आएगा, लेकिन वो आपको फिटनेस की तरफ लेके जाएगा, ना कि आपको कमज़ोर करेगा। क्योंकि वेट लॉस के साथ साथ आपकी मसल भी जाएगी, आपकी हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो स्किन है वो लूज हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप वेट लॉस की तरफ ना ध्यान देके फैट लॉस की तरफ ध्यान दीजिए। बस यही पर्पस था मेरा इस वीडियो को बनाने के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको आगे ऐसी इंफॉर्मेशन देता रहूँ। नमस्कार।